इसी खुदावंद के बाबरकत जलाली आला और अक़दस नाम में आप तमाम देखने और सुनने वालों को पादी साजिद एम सराज का मोहब्बतों भरा और खुलूस भरा सलाम पहुँचे। नाजरीन, गुज़श्ता चंद दिनों से मैं श्लोक मिशन हॉस्पिटल के ऊपर वीडियोस कर रहा हूँ और तमाम हक़ाइक़ जो हैं वो आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इस वक्त क्रिश्चियन कम्युनिटी के 3 बड़े अदारे बहरान का शिकार हैं। वैसे तो छोटे बड़े बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो क्राइसिस में हैं, बहरान का शिकार हैं, लेकिन इस वक्त 3 बड़े अदारे जो हैं वो क्राइसिस का शिकार हैं, बहरान का शिकार हैं। दे आर इन ग्रेट क्राइसिस। और उनमें यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल गो के वो क्राइसिस में से निकल रहा है, लेकिन स्टिल वो बहरान में है और उसको निकलने में अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। और इसके साथ टेक्सला हॉस्पिटल भी बहरान का शिकार है और बहुत बड़े क्राइसिस में से गुज़र रहा है। हमें नहीं पता कि आगे टेक्सला हॉस्पिटल के हवाले से क्या होने वाला है, क्योंकि उसके बारे में भी कोई अच्छी और हौसला अफजा ख़बरें नहीं हैं। और इसके अलावा श्लोक मिशन हॉस्पिटल एक बहुत बड़ा अदारा जो कई सालों से बंद पड़ा है, बहरान का शिकार है और गुज़श्ता 1 माह से वाटर सप्लाई बंद है, बिजली का मीटर कट चुका है। लेकिन वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है और डायसिस ऑफ सियालकोट इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि जी वहाँ पे मीटर कट चुका है और 1 महीने से वहाँ पर वाटर सप्लाई जो है वो बंद है। एक बहुत बड़ा क्राइसिस है जो ये अदारे इसमें से गुज़र रहे हैं। लेकिन इसका हल क्या है? इन अदारों को हम बहाल कैसे कर सकते हैं? नाज़रीन, मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि एक वक्त था कि वो बहुत बड़े बहरान से गुज़र रहा था और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में से गुज़र रहा था। 1787 में जब कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन जो है वो कॉल की गई फिलाडेल्फिया में, तो मुख्तलिफ रियासतों से आए हुए वफ्द वहाँ पर बातचीत कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे, बहस व मुबासा कर रहे थे ताकि इस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेरिका के लिए पास किया जाए। लेकिन कोई नुमाइंदा भी किसी एक बात पर, किसी एक क्लॉज पर, किसी एक शिक पर मुत्तफिक नहीं था और वो आपस में एक दूसरे को इल्ज़ाम दे रहे थे, एक दूसरे के ख़िलाफ़ गुस्से का इजहार कर रहे थे। और एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने अपने अपने हैट्स उठाए और कोट्स उठाए और दरवाज़े की तरफ चल पड़े। लेकिन उसी वक्त बेंजामिन फ्रैंकलिन खड़ा हुआ एंड ही स्पोक अप। उसने कहा कि वेट अ मिनट जेंटलमैन, उसने कहा कि दिस कंट्री वाज कंसीव्ड इन फेथ इन गॉड। उसने कहा कि ये मुल्क खुदा के नाम पर हासिल किया गया है, खुदा के नाम पर बनाया गया है और हम में से अक्सर दुआ पर यकीन रखते हैं। तो उसने तमाम वफूद के अरकान से ये दरख्वास्त की कि आओ हम सब खुदा के सामने घुटनों के बल हो जाएं। और फिर वो घुटनों के बल हो गए और खुदा से इस मसले का हल मांगे और फिर दुआ या मीटिंग के बाद मसले का हल सामने आया और सब ने मुत्तफिक होकर उस कॉन्स्टिट्यूशन को, उस आइन को पास किया। और बिली ग्राहम, खुदा के खादम, उस आइन के बारे में कहते हैं, आउट ऑफ दैट प्रेयर मीटिंग केम इमॉर्टल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो नाजरीन, हमें आज अपने इदारों के हवाले से मुत्तहिद होने की ज़रूरत है और घुटनों के बल भी होने की ज़रूरत है और अमली तौर पर भी काम करने की ज़रूरत है। अगर हम चाहते हैं बीइंग अ नेशन, अगर हम अपने आप को कौम साबित करना चाहते हैं, तो आइए हम ना सिर्फ घुटनों के बल हो जाएं और अमली तौर पर अपने अदारों की बहाली पर काम करना शुरू करें। और वो लोग जो तूबिया, अरबी जश्म और संबलत का किरदार अदा कर रहे हैं, उनकी तरफ तवज्जो ना दें। ये वो लोग हैं जिन्होंने नहमिया को भी काम करने से रोकने की कोशिश की, फसील को बनाने में रुकावट डालने की कोशिश की, और आज ये वही लोग हैं तोबिया, अरबी जश्म और संबलत जैसे किरदार आगे आ रहे हैं और एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं। हमें मुत्तहिद होकर इन सब की बातों पर तवज्जो दिए बगैर आगे बढ़ना होगा। आइए हम मिलकर रेस्टोरेशन का काम करें। आइए हम मिलकर यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल, टेक्सला हॉस्पिटल और श्लोक मिशन हॉस्पिटल को रिवाइव करें, रिस्टोर करें। ये हम कर सकते हैं। वी कैन डू दैट। दिस इज़ नॉट अनथिंकेबल। वी कैन डू इट। टुगेदर वी कैन डू इट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।